डालेंगे करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे। करंट, तो करंट क्या होता है समझ लेते हैं। तो करंट कहता है इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम है ना। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को हम लोग कहेंगे करंट। यानी कि करंट इक्वल टू होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को हम लोग आई से लिखते हैं, चार्ज को क्यू से, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, टाइम को टी से। तो आई इक्वल टू हो गया क्यू बाई टी, आई इक्वल टू हो गया क्यू बाई टी। यानी कि यूनिट टाइम में जितना भी करंट फ्लो होगा उसी को हम लोग कहेंगे, चार्ज जितना फ्लो होगा उसी को हम लोग करंट कहेंगे। यानी कि इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कि एकांक समय में जितना भी चार्ज फ्लो होगा उसी को हम लोग कहेंगे करंट है। ठीक है, तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम फॉर्मूला हो गया। करंट को आई से लिखते हैं तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब बात करें यूनिट की, तो इसका यूनिट होता है, यहां पे चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना, बताए थे भी। चार्ज का यूनिट कूलम, ऊपर टाइम का यूनिट सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। तो इसका यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एम्पियर। एम्पियर कैपिटल ए से लिखते हैं, ये बात है। ठीक है, हाँ, करंट को एम्पियर से होता है ना, एम्पियर में। तो कह रहा है कि चार्ज इक्वल टू करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम फार्मूला है, और अगर यूनिट निकाले यहां से तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो इसको कूलम पर सेकंड, या फिर इसका एसआई जो यूनिट है ना, एसआई यूनिट, उसे कहते हैं हम लोग एम्पियर, और इसका सिंबल है कैपिटल ए। एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए, टी हो गया। तो चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ, सॉरी करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल टू क्यू बाई टी फार्मूला। यूनिट बात करें तो कूलम पर सेकंड या फिर एम्पियर, हालांकि ये सारी यूनिट एम्पियर है तो एम्पियर ही हम लोग लिखेंगे बार बार। अब बात करते हैं चार्ज की कुछ स्मॉल यूनिट है। तो स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के, चार्ज करें करंट है, चार्ज का नाम आ रहा है, स्मॉल यूनिट ऑफ करंट है। करंट के स्मॉल यूनिट कुछ है। स्मॉल कैसे बात करें, जैसे होता है 1 मिली एम्पियर, सुने ना, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 1 MA, इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट में, 1 MA। ठीक है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के स्मॉल यूनिट है कुछ। और अगर इससे भी स्मॉल कहते हैं हम, चाहे इससे भी स्मॉल होगा 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। नोट करता हूं, जो दिया नहीं नोट कर लो आराम से, सारी चीजें बुक में नहीं होंगी। तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है, यानी इसको 1 MA लिखते हैं इस तरीके से, 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर को इसको लिखते हैं 1 इस तरीके से, माइक्रो का सिंबल म्यू होता है, म्यू सुनोगे ना, इस तरीके से 1 माइक्रो। अगर बस ठीक ठाक बनाए तो ये 1 माइक्रो, इसको माइक्रो म्यू पढ़ेंगे, म्यू इंग्लिश में म्यू जो भी है। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं म्यू, म्यू 1 म्यू इक्वल टू होता है 1 म्यू एम्पियर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर ये होता है।
कुछ स्मॉल यूनिट होगा ये। तो करंट के एसआई यूनिट एम्पियर, उससे छोटा यूनिट मिली एम्पियर, उससे छोटा माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत है? एम्पियर में पीएच, चलो ठीक है। हाँ, इस बता स्पेलिंग को थोड़ा बहुत गलती, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ने रहे हैं ना, साइंस मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग हो सकता है। चलो बना लो एम्पियर जो भी है यूनिट। तो ये हो गया कि करंट का हमने जान लिया यूनिट क्या है, इस तरीके से। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें करंट को किससे मापते हैं, इसका मेजरमेंट किससे करते हैं हम लोग, है ना। करंट को मापने के लिए, हालांकि इसका तो यूनिट एम्पियर है ना, तो इसको मापते किससे हैं, तो बात करेंगे करंट को मापते किससे हैं। उसके लिए कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना। जैसे हमारे पास टेम्परेचर हमारे बॉडी को मापते हैं थर्मामीटर से, है ना, तो एक उसका यूनिट होता है, एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, है ना। तो करंट को मापने के लिए, तो नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर। करंट को अमीटर से मापते हैं। अमीटर क्या है, डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस। अमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस, यह एक यंत्र है जिससे हम क्या मापते हैं, करंट मापते हैं। करंट को मापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। अमीटर इज अ डिवाइस, है ना, एक डिवाइस है। इसका जो है सिंबल जो है, जो हम लोग बुक में बनाएंगे, बुक में तो हालांकि सिंबल कुछ इस तरीके से बना होगा जिसमें ए लिखा होगा ना अंदर, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं अपने कॉपी में, इसको ऐसे बनाएंगे, नोटेशन इसका जो सिंबल हम बनाएंगे इस तरीके से, ये प्लस माइनस ये इस तरीके से, ये सिंबल है जो हम लोग यूज करेंगे कॉपी अपने डायग्राम के तौर पे, है ना। हालांकि इसका जो डायग्राम रियल फिगर है, इस तरीके से बॉक्स कुछ होता है, इसमें सुई वगैरह बनी होती है, यहाँ पे नंबर वगैरह डाला होते हैं, बीच में लिखा होता है ना, इस तरह कुछ होता है ऐसे। तो दूसरी बात हो गई, वो तो रियल फिगर है। हम लोग डायग्राम का यूज करेंगे सिंबल केवल। तो सिंबल जो होता है इस तरीके होता है। तो अमीटर का सिंबल क्या है, इस तरीके का, ये वायर है, इस तरीके दिखाएंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में ए लिख देंगे, तो बन गया अमीटर। अमीटर क्या है, तो अमीटर करंट को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। बात क्लियर है ना, करंट को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। और कुछ बातें यहाँ पे अमीटर के बारे में जानेंगे हम लोग। जो अमीटर होता है ना, अमीटर क्या है, डिवाइस है, इससे क्या मापते हैं, करंट मापते हैं। तो लिखेंगे इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है तो थोड़ी देर बाद भी जान लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जानो कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस मतलब एक प्रॉपर्टी मटेरियल की है जिसको अपोज करते हैं करंट को पास को, मतलब करंट के फ्लो होने को अपोज करती है रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अमीटर में, उतना कम सही रीडिंग आएगी। बात समझ रहे हो ना। जब करंट को अपने से फ्लो होने को रोकेगा हो, तो करंट की मेजरमेंट कहां सही कर पाएगा। तो अगर जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा, उतना सही रीडिंग देगा ये। तो इसलिए क्या होता है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम बनाया जाता है, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस वाला, जिससे कि करंट की रीडिंग जो है ना बिल्कुल करेक्ट दे, एक्यूरेट दे। इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इट हैज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ी देर बाद हम लोग रजिस्टर का पढ़ने वाले हैं, अभी आज या कल पढ़ लेंगे तो जान लेंगे वहां पे। सीरीज एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे घरों में क्या दिवाली में लगाते हो ना, ओ दीपावली का जो होता है झालर, हाँ जो होता है लगाते हो ना घर में वो झड़ी वाला, तो उसमें जो लाइट लगी होती है ना सीरीज में लगी होती है। देखो अगर उसमें एक लाइट खराब होती है तो पूरा है ना, पूरा खराब हो जाता है बीच में, तो क्योंकि वो सीरीज में लगा होता है।
सीरीज में होता क्या है ना कि जो एक लाइट में करंट है उतना ही करंट सब में होता है सारे, और जो हमारे घर का कनेक्शन होता है ना वो पैरेलल होता है, क्योंकि वहां पे एक खराब होने सब खराब होता है। लेकिन देखो हमारे घर में अगर एक कमरे की लाइट खराब हो गई दूसरे खराब नहीं होती है, चलती है ना, तो इसलिए वो पैरेलल होता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अमीटर को हमेशा हम लोग किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। हाँ ये याद रखेंगे हम लोग कि अमीटर जो जुड़ेगा हमेशा सीरीज में जुड़ेगा। एक यहाँ पे हम तुमको एग्जांपल दिखाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना के देखो। जैसे हमने ये कहा, बिल्कुल देखो फील करते चलना है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, बिल्कुल फील हो जाए, है ना। सब कुछ किताब में है लेकिन समझना है यहाँ पे कैसे लिखना है, कैसे समझना है इसको। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे ये बल्ब लगा दिए, देखो बल्ब का सिंबल ये होता है, थोड़ा समझ लेना इस तरीके से, ये बल्ब होता है, ठीक है। ये बल्ब इस तरह लगता है ना, अच्छा लग रहा है। ये बैटरी होती है, हाँ ये बल्ब का सिंबल है, बताएंगे सिंबल अभी आगे हम, कुछ सिंबल और बता देंगे भी। तो ये बल्ब हो गया यार, ये बैटरी हो गई, यहाँ पे हम लोग कुंजी जोड़ दिए, कुंजी का मतलब स्विच है ना, की, ये स्विच, ये बैटरी जो भी है, सेल बैटरी जो भी समझो, ये एक ही सेल है तो सेल है, 2-3 से जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी, है ना। एक सेल है, अब वो अपने घर में देख के आना, है ना, पूछ ले हम क्या सेल लगाए हो। अब यहाँ पे जोड़ दिया, मान लो यहाँ जोड़ दिए अमीटर, इस तरीके से ये अमीटर जोड़ दिए, ठीक है। ये तो इस तरीके से जोड़ता है, देखो सीरीज में जोड़ा है ना। अगर इसको हम यहां से काट के ऐसे जोड़ते हैं मीटर ना, यहाँ पे इस तरीके से, ये पैरेलल हो जाता है ना। अब ये सीरीज जुड़ा था, अभी ये सीरीज जुड़ा है, मतलब एक ही लाइन में जुड़ा है, जिस लाइन में बैटरी है उसी लाइन में बल्ब है ना, और स्विच भी उसी लाइन में ही है। तो स्विच, बैटरी और अमीटर सब एक ही लाइन में लगा है, तो उससे हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमने ये समझा करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, यानी है ना। करंट का फार्मूला I = Q/T होता है, यूनिट जो है एम्पियर होता है, ठीक है। करंट को मापते हैं अमीटर से। अमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम क्यों होता है, ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे, है ना। ऐसा नहीं करंट हमारे घर में 240 वोल्ट का है, रीडिंग 200 वोल्ट की आ रही है, ऐसा ना हो। तो एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए लो रेजिस्टेंस बनाया गया है इससे, और इसको हमेशा हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। इतनी बात आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत तो बताओ। चलो आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमने जान लिया करंट के बारे में, करंट का यूनिट जान लिया एम्पियर। अमीटर से मापते हैं करंट को, तो हमेशा हम लोग ऐड करते हैं सीरीज में। चलो यहां तक क्लियर है ना बात, बिल्कुल। अब देखो, इसके पहले हम लोग बढ़े पोटेंशियल पे, उसके पहले हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर जान लेते हैं, ठीक है। तो सुने होंगे कंडक्टर होता है एक चीज, एक वर्ड होता है सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है, तीसरा होता है इंसुलेटर, है ना। 3 चीजें होती हैं, पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर, डिपेंडिंग अपॉन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो होता है ना, कंडक्टर में होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना आसानी से फ्लो कर जाती है, पास जाती है, यानी कि इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर कह सकते हैं दो सब्सटेंस
those substance in which electricity pass easily। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाए उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। तो दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी पास इजिली, ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाए आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। इसमें जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। और इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा कॉपर हो गया है ना, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर, हाँ हो सकता है, सिल्वर हो गया, चलो सिल्वर लिख देते हैं, कॉपर, सिल्वर बताएं गुड कंडक्ट है ना, गुड कंडक्टर है, सबसे अच्छा होता है। तो ETC आदि बहुत सारे हैं। तो कॉपर, सिल्वर गुड कंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर जो होता है ना, ये दोनों के बीच का होता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इंसुलेटर की। तो दो सब्सटेंस in which electricity does not pass easily are called क्या? इंसुलेटर। क्लियर है ना? ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो आसानी से, उसे कहेंगे हम इंसुलेटर। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन और very small amount of electron, very small amount of free electron। ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, ये तो बहुत कम होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो सके, है ना, पास ना हो सके। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास बहुत इजीली नहीं होती है। हालांकि हो सकती है लेकिन वो कंडीशन अलग होती है उसके लिए, फिर उसमें हम कुछ दूसरा लगाएंगे जुगाड़ उसके लिए तो हो जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना, या फिर बहुत कम होती है, आसानी से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते या फिर बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन। अगर एग्जांपल की बात करें इसमें तो एग्जांपल जानते ही हो, चप्पल पहने करें, प्लास्टिक है, वुड है ना, ड्राई वुड, बस हाँ ड्राई वुड के और सब जैसे चप्पल पहने ऐसा मान के चलेंगे सूखी है। हाँ। तो कह कि सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती ना, उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर है ना, स्पेलिंग गलत है, इंसुलेटर। ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये तो नहीं होंगे, ये तो बहुत कम होंगे। एग्जांपल की बात करें तो वुड या फिर प्लास्टिक वगैरह, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर की। तो देखो सेमीकंडक्टर होता है ना, कभी कभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज फ्लो होता है, कभी कभी बहुत कम होता है हाँ? तो दोनों के बीच का है ये, इसे बीच में लिखा भी गया। तो सेमीकंडक्टर जो होता है ना, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इट हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन ना, समटाइम्स इट वी हैव मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ऐसा होगा, कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंडक्टर से जैसे बिहेव करने लगते हैं वो लोग उस समय। और कभी कभी ऐसा होता है कि इट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ऐसा होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन है तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगता है। तो सेमीकंडक्टर मतलब दोनों के बीच का एक तरीके से है, कह सकते हैं इसको हम। तो सेमीकंडक्टर कुछ एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। तो कभी कभी होता क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और कभी कभी बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए तो बिहेव करेगा कंडक्टर जैसा, अगर बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बिहेव करेगा इंसुलेटर जैसा। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। जर्मेनियम क्या होता है भैया? जर्मेनियम एक सब्सटेंस है ना, मिक्स एलॉय टाइप का है, ये एलॉय है जिसमें क्या होता है कि जब ज्यादा होगा तब। हाँ, तो कंडीशन इसमें होती है। तो एक एग्जांपल है ये किसका, सेमीकंडक्टर का, कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब बिहेव करेगा कंडक्टर जैसा, जब कम इलेक्ट्रॉन है तो बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब ये है कि दोनों के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है ये।